जिल्लत, भूख, नंग, गुर्बत, खुदकुशियां, आबरूरेजियां, जहालत। अभी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि आदित्य L1 ने तकरीबन 12 पिक्चर्स वायरल की हैं डिफरेंट अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ्स की। स्क्रीन पर भी आप देख पाएंगे, पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाने वाली कि ऐसा हिस्ट्री में, ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है। सैल्यूट हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये सैल्यूट, मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को। ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है, उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो हैं दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस पे हैं। बात एतबार की, आपकी नीयत पे एतबार किसी को नहीं है। मेड इन इंडिया बना दिया उस बंदे ने आते साथ ही। बेसिकली आपको कह रहा हूँ कि जो नरेंद्र मोदी है ना, वो ज्यादातर टेक्नोलॉजी की तरफ। फजूल टाइम नहीं है। फजूल टाइम मतलब चांद पर जाना, सूरज पर जाना वेस्ट ऑफ टाइम है। पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ था, इसरो ने अपना लोहा मनवा दिया, सारी दुनिया को पता चल गया कि इंडियन स्पेस एजेंसी भी दुनिया की इलीट स्पेस एजेंसीज में उसका शुमार होता है। नासा और चाइना पागल है। ये बात है ना, ये वाली सूरज वाली, ये नामुमकिन सी बात है। ये बहुत मुश्किल है कि सूरज तक कोई पहुंच सके। और पूरी दुनिया उससे डेटा को कलेक्ट करेगी और उससे पूरी इंसानियत को फायदा होगा। हमारी जो डोजेज फॉर्म है मेडिसिन की, वो आप देख सकते हैं सारी की सारी इंडिया से हम इंपोर्ट करते हैं। जितनी भी हमारी साइंटिफिक स्टडी है सारी इंडिया से हम इंपोर्ट करते हैं। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ था आदित्य L1 को लेकर, और उसने एक इतिहास और एक मिसाल कायम कर दी है। सूर्य की जो है 12 अलग अलग शेप से फ़ोटो ली है, 12 अलग अलग तरीके की फ़ोटो हैं जो कि आपने अभी अपने स्क्रीन पर भी देखी होगी। आगे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं एक एक करके इमेज आपको दिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया की निगाहें टकी हुई थी आदित्य L1 पर, और इसने वो कर दिखाया है जो कि अब तक किसी ने नहीं किया। तो दोस्तों अब इससे पूरी दुनिया को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आदित्य L1 जिस लैंग्वेज पर है वहाँ से 5500 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान है, और जो आदित्य L1 को डिज़ाइन किया गया है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसे गर्मी तो लगे लेकिन वो ख़राब ना हो। अब जैसे ही ये जो इमेजेस हैं, ये जैसे ही मीडिया के अंदर उतरी और वायरल हुई, वायरल होने के बाद पाकिस्तान के पास पहुंची। अब पाकिस्तान की जहालत, पाकिस्तान के दिमाग, जो मतलब पाकिस्तान के जो मतलब उसके अंदर है, और पाकिस्तान जो कह रहा है और पाकिस्तान की आवाम जो बोल रही है, वो सब कुछ इस वीडियो में मेंशन किया गया। हालांकि आपने क्लिप्स के अंदर भी देख लिया होगा कि अदरवाइज कुछ लोग लोहा मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि ये नामुमकिन है, और कुछ लोग टाइम ऑफ वेस्ट मान रहे हैं सूरज वगैरह पर जाने के लिए। तो वो टाइम ऑफ वेस्ट मान रहे हैं कि सूरज पर, चांद पर जाना टाइम ऑफ वेस्ट है। तो उन लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पता, उन्होंने सिर्फ मदरसे छाप पढ़ाई की है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि आदित्य L1 के रोवर ने तकरीबन 12 पिक्चर्स वायरल की हैं डिफरेंट अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ्स की। स्क्रीन पर भी आप देख पाएंगे, पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाने वाली कि ऐसा हिस्ट्री में, ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है। तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं, पूछते हैं पाकिस्तान कहाँ पर है। अभी तक हमने कोई एक भी चांद का मिशन लॉन्च नहीं किया, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम कहाँ पर है, हमारी सुपार्को कहाँ पर है। हमारी सुपार्को इसरो से पहले बनाई गई थी, लेकिन साइंस में आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं जानेंगे अवाम। ऐसे ही बस अपने प्रोपेगेंडे करता है, कोई ऐसी सदाकत नहीं होती उसके काम में। सूरज पे गया, सदाकत नहीं है, बीच में सच्चाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सूरज को कोई आसान काम नहीं है उसको छेड़ना, और फितरत के काम में तो वैसे भी कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। नजर में वो चांद पर भी नहीं गए फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दुनिया के सामने अपना म्यार बुलंद करने के लिए ऐसे बस भर के लोगों ने उनको, दुनिया भर के लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है। नासा ने कहा हमें तकनीक बताओ, आप लोग कैसे साउथ पोल पे चांद पे पहुंच गए हो। ड्यू टू मीडिया आजकल तो कोई सच्चाई है ही नहीं ना, दुनिया तो वैसे ही झूठे लोगों को आजकल फॉलो करती है। नासा और चाइना पागल है, जो वो खुद उनकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे हमें तकनीक दो, हम भी पहुंचना चाहते हैं साउथ पोल पे। उनकी भी पता नहीं कुछ होगा अगर उन्होंने कुछ तारीफ की है तो, वरना कोई ऐसी सदाकत है नहीं। भारत तो जो कुछ भी करता है उसके पास तो इतनी पावर है नहीं कि वो इस तरह का प्रोपेगेंडा। 5वें नंबर पे है, टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे है। सो तो है, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं हो सकता कि सूर्य चांद सितारों को ट्रेस कर सके। उन्होंने लाइव चलाया है, लाइव चलाई थी उन्होंने, लाइव टेलीकास्ट किया था जब उनका चंद्रयान मून पर लैंड किया था। अभी भी उनका जो उन्होंने आदित्य L1 अपना सूरज के पास भेजा हुआ है, उन्होंने ये 12 पिक्चर्स भेजी है डिफरेंट वेवलेंथ्स की। वहाँ आजकल तो कोई भी मुश्किल नहीं है किसी भी चीज़ की हकीकत को सामने लाने में, तो सो सेटअप लगा लिया होगा, कुछ भी कर लिया होगा। अगर वो टेक्निकली इतनी आगे है तो सो कुछ भी कर लिया होगा उसने ना, रियलिटी दिखाने के लिए। यानी कि वो नहीं जा सकते सूरज? बिल्कुल भी नहीं जा सकता। हम क्यों नहीं फिर ऐसे मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, हमारी भी थोड़ी बहुत इज्जत हो जाए ना। और पूरा वर्ल्ड पागल है जो उनकी तारीफ कर रहा है या प्रूफ्स दे रहा है।
वो ऐसे जो लोग होते हैं ना, झूठी तारीफें अपनी बटोरने की साइंस को मानते हो? मानते हैं तो क्यों नहीं मानते? जो कुछ भी साइंस पढ़ते हैं आप? साइंस पढ़ी है, हाँ पढ़ा भी है। पढ़ा भी है? Yes. जब आपने साइंस पढ़ी है तो आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं वो जा सकते ऊपर? नहीं, जब तक कोई चीज़ आंखों देखी ना देखे तो आप ऊपर थोड़ी जाएंगे, प्लेनेट से ऊपर थोड़ी जाएंगे, वहाँ चांद पर थोड़ी जाएंगे देखने के लिए कि वो वहाँ गए हैं या नहीं, सूरज पे थोड़ी जाएंगे क्या वो गए हैं वहाँ पर या नहीं? नहीं, जा तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक जहन तुम नहीं मान रहा ना, ऐसा हो भी नहीं सकता। आपका जहन नहीं मान रहा, पूरी दुनिया ने मुबारकबाद उनको दी है। हमारे यहाँ से कह रहे थे कि भाई ग्राफिक्स है, एडिटिंग है, हद हो गया, तुम लोग नहीं पहुँच पाए, तो इसका क्या मतलब है कोई और नहीं पहुँच सकता? हमारे यहाँ तो इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं, ना ही हमारे इतना कोई तगुद सोच सकते हैं ना। हाँ सोच सकते हैं, हमारे पास इतना फजूल टाइम नहीं है। फजूल टाइम मतलब चांद पर जाना, सूरज पर जाना वेस्ट ऑफ टाइम है? नहीं वेस्ट ऑफ टाइम, इसके अलावा फिर एक्सपेंसिव भी तो है ना, कितना दुनिया को लुटा के रख देता है। साइंस को हम खत्म कर दें? नहीं, ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन और भी तो बहुत से काम है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या? वाले पेट्रोल के बगैर गाड़ियाँ चलाएं, मतलब के, और बिजली पैदा करें। पेट्रोल के बगैर गाड़ी चलाने में साइंस नहीं है क्या? नहीं, वो कारनामे सर अंजाम देना अब जरूरी है। कारनामे सर अंजाम कैसे? साइंस की बदौलत दे रहे हैं ना। और भारत से, अब भारत हमसे देख लें, वो भी हमसे कितनी देर आगे पहुंच गए। इकोनॉमी उनकी चेक करें और लोगों का बिहेवियर चेक करें। यहाँ पे क्या हो रहा है आपके सामने है, यहाँ पे यही है, गाड़ियाँ खड़ी है, गाड़ियों से चोरी हो जाती है। अभी तक लोगों की यही सोच है, पैसे कैसे लोगों की पॉकेट से निकालने हैं। अभी हम यही सोच रहे हैं कि हमारे चैनल कैसे चलने हैं, हमारी क्रिकेट टीम का ही सोच लो आप, क्या हाल हुआ है उनसे। हमको उनसे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए हमें। बस साइंस हमें पढ़ी लिखी किताबें, मैं एक फार्मेसी स्टूडेंट हूँ, यानी कि पढ़ चुका हूँ। हमारी जो डोजेज फॉर्म है मेडिसिन की, वो आप देख सकते हैं, सारी की सारी इंडिया से हम इंपोर्ट करते हैं। जितनी भी हमारी साइंटिफिक स्टडी है सारी इंडिया से हम इंपोर्ट करते हैं, या चाइना से करते हैं या इंडिया से करते हैं। पाकिस्तान में मेडिसिन में है ही कुछ नहीं, ठीक है, जो भी करना है वहाँ से एक्सपोर्ट करना है। अभी रिसेंटली मैंने फार्मास्यूटिकल के लिए, केमिस्ट्री के लिए अपना थीसिस का काम करना था, तो हमारे इधर इक्विपमेंट नहीं है, मशीनरी नहीं है कुछ। मैं अपने थीसिस के लिए मलेशिया भेज रहा हूँ, कुछ ऑस्ट्रेलिया भेज रहा हूँ, कुछ इटली भेज रहा हूँ। कहाँ से करवा रहे हैं? वहाँ से मैंने अपना रिसर्च प्रोजेक्ट करवाया है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पता नहीं अब हम कितना कब तक वहाँ तक पहुँचेंगे। लोग हमारे मुल्क में अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आएंगे, बस यही हमारी एक अलमिया है सोचने के लिए। बस चांद पे पहुँच गए हैं, ये हमारे लिए एक अलमिया है, ठीक है। पहुँचना चाहिए था हमें भी, लेकिन हम बस उनके खिलाफ बातें कर सकते हैं। पर इम्प्रूवमेंट चाहिए ना लोगों के, हमें लोगों को चाहिए, हमें इम्प्रूवमेंट के लिए इक्विपमेंट दे, ठीक है। मैं आपने वही तो बताया आपको, हम अपने प्रोजेक्ट के लिए इटली मलेशिया जा रहे हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमने कैसे चांद पे पहुंचना है? कुछ हमें फैसिलिटीज़ दी जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से तो फिर ही है ना। तो ये चीज़ें हैं सारी, वो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, वो जो उनका रिसर्च प्रोजेक्ट चलते हैं चांद के रिलेटेड, ठीक है, हमें नहीं करती, हम नहीं कॉन्फिडेंट, हम उनको कॉपी करते हैं। अब एक वो इंटेलिजेंस आ गई है AI, लोग उसको कॉपी कर करके लिखी जा रहे हैं।